चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो गंदा पैसा है, उसको सलूट है, डाल दी जाए। जब एक दफ़ा सील कर दिया ना तो उसे सील ही रहना चाहिए ताकि दूसरा कोई बंदा ऐसी हरकत करने के काबिल ना रहे। उसको पता हो कि मेरा सील हो जाना सारा कुछ ही। चाहे उनके पिज़्ज़े के अंदर चूहे चल रहे हों, चाहे जो मर्जी हालात हों, लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। व्यूअर्स, आज हम एक टॉपिक के साथ जो आपके पास हाजिर हुए हैं वो है पंजाब फूड अथॉरिटी की जो कार्रवाइयाँ हैं उससे जो हमारे लाहौर के शहरी हैं वो किस कदर मुतमईन हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी पूरे पंजाब के अंदर जो फूड है उसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो नारा है कि खेत से प्लेट तक हम साफ़ ग़िज़ा फराहम करते हैं, उसमें किस हद तक सच्चाई है जो हमारे शहरी हैं। आज हम उनसे उनकी राय जानेंगे और पूछेंगे कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी दावा करती है कि हमने जो मिलावट माफिया का खात्मा कर दिया। आइए चलते हैं, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। हम उनसे पूछेंगे कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी जो एक नारा लगाती है कि साफ़ सुथरा पंजाब और ग़िज़ा जो बिल्कुल साफ़ सुथरी जो मार्केट में जो फराहम कर रहे हैं उससे हमारा पूरा चेक एंड बैलेंस है, इसमें किस हद तक सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, यूसुफ भाई ये बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का तो आपको मालूम होगा जो मुख्तलिफ जो खाने पीने के पॉइंट्स हैं उन पर चेकिंग करती है, जो दूध वाले हैं उन पर जाके चेकिंग करती है, फिर मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया है उनका चेक एंड बैलेंस रखती है और वो एक दावा करती है कि हमने जो मिलावट माफिया का खात्मा कर दिया है और बड़ा हमारा उस पर सख्त पैर है। तो आप समझते हैं कि इसमें बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, ये झूठ है। क्या वजह है? बात हम यकीन नहीं रखते, करप्शन ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं कि जो आपके एरिया में दूध बाद में वही छोड़ देते हैं। जो ये दूध फरोख्त हो रहा है आपके एरिया के अंदर, आप समझते हैं वो मतलब खालिस है? नहीं, वो खालिस नहीं है, पाउडर वाला। तो मतलब फूड अथॉरिटी तो बड़े दावे करती है कि हम कार्रवाइयाँ करते हैं और हमने मिलावट माफिया का खात्मा कर दिया है। जब लाहौर में एंटर हो रही होती हैं गाड़ियाँ, हम उनको चेकिंग करते हैं और मौके पे दूध ज़ाया कर देते हैं, तो फिर लाहौर में कैसे आ जाता है? इसका इतना नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा ये बताएं कि आप जो घर में दूध इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आपको लगता है वो खालिस? नहीं, खालिस नहीं है, पाउडर वाला। क्या करना चाहिए, कोई सजेशन दें पंजाब फूड अथॉरिटी को? ये तो जिनकी ड्यूटी है, जिनका काम उन्होंने नहीं करना ना, उन्होंने नहीं करना ना। अच्छा, सवाल तो आपने मेरा सुन लिया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो आके एक्शन करती है मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं छोटे बड़े, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ मतलब इनफ हैं? कार्रवाई जारी है मगर अमल नहीं आया। किन की तरफ से, हमारी तरफ से या उनकी तरफ? यह गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा आप ये नहीं, पंजाब फूड अथॉरिटी जो कार्रवाइयाँ करती है आप उससे मुतमईन है? मुतमिन है मगर अमल नहीं आया। रोज़ पकड़ते हैं, रोज़ जुर्माना होता है मगर नहीं, अमल नहीं है इनमें। यानी कि हमारी जानिब से अमल नहीं किया जाता? उधर अमल नहीं होता दुकानदार से। अच्छा, दुकानदार हजरात नहीं करते, तो क्या वजह क्या है? बात रोकना चाहिए ना उनको, पीछे से रोकना चाहिए, फिर अमल होगा। आपने देखा कि जो हमारे साथ शहरी दुकानदार मौजूद थे उनका कहना था कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ तो अमल में लाई जाती हैं लेकिन उस पर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाए ताकि जो मिलावट माफिया है इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा हो सके। और एक और मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनको ग़िज़ा मिल रही है, जो वो दूध पीते हैं, जो वो बाहर से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आते हैं, क्या वो खालिस हैं? सर बताइएगा कि जो चीज़ें आप घर में इस्तेमाल करते हैं आपको लगता है वो खालिस? नहीं जी, सब 2 नंबर है, हर शायद 2 नंबर है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी तो बड़े दावे करती है कि हमने जो मिलावट माफिया है उनका हमने खात्मा किया है, तो आपको लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है? सच्चाई कुछ भी नहीं है। वो आते हैं, रेट मारते हैं, पकड़ लेते हैं, जुर्माना कर देते हैं, वो जुर्माना पे करते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है। आपने मुझे पकड़ा है, मैं दूध में पानी डाल रहा हूँ या मिर्चों में लाल रंग डाल रहा हूँ, आपने मुझे पकड़ लिया, जुर्माना कर दिया 10,000 का या 50,000 का, मैंने वो पे कर दिया। मुझे पता है मैंने 50,000 रुपया दिया, मैंने लाख रुपया कैसे इकट्ठा करना है, वो मैंने कर लेना है। 2 नंबरी करूँगा तो लाख रुपया इकट्ठा होगा ना। रिस्क के हाल से तो आजकल वो जो है ना, कोई कहना कि मैं दाल घर में पका लूँ, वो नहीं पक रही।
जो भी काम हो रहा है पाकिस्तान में 2 नंबर हो रहा है, हर काम 2 नंबर हो रहा है। हमारी जो हुकूमत है, जो बैठे हुए हैं ऊपर वज़ीर आज़म वज़ीर आला, ये क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता? आपको भी सब पता है। करप्शन हो रही है, खा रहे हैं वो, हराम खा रहे हैं, हराम खा खा के उनके हाल देखे क्या फिर फटे हुए हैं वो। उनको नहीं याद कि यार ये कब्र में भी जाना है, उसमें भी जाके हिसाब देना हमने, वो नहीं उनको पता है। सब झूठ है। अच्छा, ये जो आप जो पाकिस्तान है ना, ये चौपट राज है, अंधेर नगरी है, ऊपर से लेके नीचे तक सब फ्रॉड है। जो आप घर में बच्चों के लिए दूध लेकर जाते हैं, आपको बता रहा हूँ 2 नंबर है। तो क्यों नहीं कार्रवाइयाँ करी? मतलब फूड अथॉरिटी दावे तो बड़े करती है। है सब कुछ करती है, वो आती है, गाड़ी आती है, वो निकलते हैं बाहर, सील कर देते हैं, वो पैसे दे के अपनी दुकान खोलते हैं, फिर वही 2 नंबरी करते हैं। तो कोई इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं ले सकती गवर्नमेंट एक्शन। जब पैसे जो चल रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी एक्शन? बंदा कत्ल करके अंदर जाता है, 6 महीने के बाद वो बाहर आ जाता है, उसको फांसी क्यों नहीं देते? ये कहाँ गया वो इस्लामी कानून, कहाँ है? ये तो गंदा कानून है हमारा, ये गोरों का कानून है। गोरे फिर भी सही काम करते हैं, ये तो उससे भी गंदा काम करते हैं। ये बात सीधी सी है, सब काम 2 नंबर है। अच्छा, ये जो मिलावट माफिया है, तो क्या हमें भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अगर आपको मालूम है कि हमारे आप आवाज़ उठाएंगे ना, ठीक है ना, वो एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे, वो पकड़ेंगे, क्या होगा? उसको फांसी दे देंगे, उसको मार देंगे? उसको नहीं मारेंगे। किस कानून में लिखा है उसको मार देंगे? अच्छा, अक्सर सुनने में ये भी आता है कि शहरी अक्सर ये गिला करते नज़र आते हैं कि जो मुर्गियाँ होती हैं उनका भी मुर्दार मुर्गियों का गोश्त बेचा जाता है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? सच्चाई है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वो खुद सामने करवा के फिर गोश्त लेते हैं। लेकिन जो अच्छे दुकानदार है, जिनको पता है यार ये माल साफ़ सुथरा बेचता है, सुबह इसका माल आता है, ये मुर्गियाँ डाल करके रखता है, फिर गाहक को देता है, काम होता है। जो आप कह रहे हैं वो भी काम होता है। 2 नंबर काम तो पाकिस्तान में रुक ही नहीं सकता ना। अगर ये पाकिस्तान में 2 नंबर और करप्शन रुक जाए ना, ये पाकिस्तान हमारा सोना आ जाए। अच्छा, ये जो मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी, कर रही है नहीं कर रही, आप उनसे मुतमईन है नहीं मुतमईन है? क्या पैगाम देंगे आप पंजाब फूड अथॉरिटी को? वो कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वो आते हैं हमारे इलाके में भी आते हैं, देखता हूँ मैं, सील कर देते हैं दुकानें, मछली वाली दुकानें हैं, बड़े बड़े होटल हैं, दूध दही की दुकानें हैं, गंदगी देखते हैं, मक्खियाँ देखते हैं, जो सफाई नहीं देखते वो सील कर देते हैं। हमने खुद देखा, वो सील करते हैं, फिर उसके बाद जुर्माना होता है उनको। उसके बाद वो कह के जाते हैं, वार्निंग दे के जाते हैं, भाई ये अपना मामला सारा दुरुस्त करो। अगर वो ठीक है, नहीं तो वो फिर आएंगे, करेंगे। यानी कि मिलावट माफिया मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल है पंजाब फूड अथॉरिटी से, कि वो पे करने के बाद दोबारा उसको बेचना शुरू कर देता है। ये तो काम होता ही रहना है, जब से पाकिस्तान बना है ये तो काम रुकना ही नहीं है। हर चीज़ में मिलावट है, ये नहीं खाली दूध में मिलावट है, और चीज़ों में बहुत मिलावट है। मिलावट के बगैर ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। बस हमारे मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी मिलावट, करप्शन, ये मिलावट, ये झूठ फरेब। दीन मान हमारा जो है ना, सिर्फ एक चीज़ है, काज़ी आज़म बन गया है बस। इसके बाद काज़ी आज़म नहीं है, वो तो मर गया, उसको क्या मिलेगा? कोई भी चीज़ आप घर से लेने जाएंगे बच्चों के लिए, आपके पास जेब में पैसा ही नहीं है तो कैसे कोई देगा? होगा चले कि तो आ गया आगे हो। पैसे के बगैर ज़िंदगी बेकार है, ठीक है ना। पैसा चाहे 2 नंबर है, चाहे वो करप्शन का, उसकी सलूट है। गाड़ी में निकले आप, आपको सलूट बजेगा। आप पैदल जा रहे हैं ना, या वो पता नहीं बकारी जा रहा है, वो इंसान की ज़िंदगी टकेगी नहीं है, सिर्फ पैसे की ज़िंदगी है। इसके पास पैसा है, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो गंदा पैसा है, उसको सलूट है। बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, टके की वैल्यू भी नहीं है। ये जो भी हुक्मरान है ना हमारे, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं यार। हमारे पास दौलत इकट्ठी हो जाए बस, अवाम जाए जहन्नम में। इतनी बिजली महंगी हो गई है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने पीने की अशाई महंगी हो गई है। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा सफ़ेद पोश को, जो 500-600 हज़ार रुपया जो बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बेचारा लेके आता है घर, आगे आता तो उसका 2000 रुपये का खर्चा आया होता है। बहुत मुश्किल हो गया भाईजान। मैंने आपको पहले बताया कि
नीचे से लेके ऊपर तक कर झूठ ही झूठ है। चौपड़ राज अंधेर नगरी, चाहे वो कानून है, चाहे अदालत है, चाहे हमारा ये जो है गवर्नमेंट है, सब झूठ है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर बच्चे घर में आपके भी आपसे कह देते होंगे कि आज ये खाने को दिल कर रहा है, फास्ट फूड खाने को दिल कर रहा है, बर्गर खाने को दिल कर रहा है, शवारमा खाने को दिल कर रहा है, तो आप समझते हैं कि बाहर जो इनमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, गोश्त, बर्गर, दूसरी कैचअप्स, वो एक नंबर होती है? नहीं, क्या वजह है उसकी? ये बाजार का खाना और घर के खाने में बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर वहाँ खाती है वो तो चस्के से चक्कर में खाती है ना, चस्का लगा होता है मुंह में, वो बाजार का खाना खाते हैं, तो बाजार का खाना मैं पसंद ही नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं खाते? नहीं खाते। और बच्चे अगर फरमाइश कर दें? घर में जो ला के दे देते हैं, बर्गर बनाना घर में ला के देते हैं, जो चीज़ खानी घर में बना देते हैं, बाजार वाला कोई चक्कर ही नहीं है हमारा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मिल्क पॉइंट्स हैं, दूध की जो दुकानें हैं, उन पर दूध मिल रहा है वो खालिस है? नहीं, क्या चीज़ है उसमें? पता नहीं कौन सा केमिकल डाला हुआ है, पता नहीं क्या पाउडर डाला हुआ है, अच्छा दूध नहीं है, बेकार है, लेकिन मजबूरी है कि हमें लेना पड़ता है, बच्चों को देना, हमने पीना ही पीना है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी आम देखने में आ रही है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो गुटखा खा के कैंसर का शिकार हो रही है। हाँ जी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी तो लगा दी गई है कि किसी भी जो पान शॉप है उस पर गुटखा फ़रोख्त ना किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी की उस पर एक्शन कम ले रही है, या कोई डर ही नहीं रहा मिलावट माफिया, गुटखा माफिया को पंजाब फूड अथॉरिटी? जो पाकिस्तान में चीज़ आ जाती है ना एक दफ़ा, वो रुक नहीं सकती, वो चलता ही रहना है, भावें जितनी मर्जी पाबंदी लग जाए वो चलता ही रहना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुटखा जो माफिया है उसको रोका नहीं जा सकता? नहीं रोका जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो रुक भी सकता। चोरी बेचने शुरू कर देंगे, चोरी बेचना शुरू कर देंगे, छुपा के बेचना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अच्छा आप एक और चीज़ देखें कि हमारे पंजाब के अंदर, मैं पंजाब की बात करूंगा, पतंगबाजी एक बड़े लेवल पर होती थी। आप ये देखें कि हर दूसरा घर पतंग साजी की जो सनत है उससे मुंसलिक था, घर में पतंग बनती थी, डोर बनती थी, और जो मुख्तलिफ चीज़ें थी, गवर्नमेंट की जानिब से उन पर पाबंदी लगा दी गई। अब आप देखें कि बहुत कम पतंगबाजी होती है, फिर भी उड़ती है, यहाँ नहीं उठेगी, उड़ देगी थोड़े सी। आप ये देखें कि कम है, तो क्या अगर पंजाब फूड अथॉरिटी अपना चेक एंड बैलेंस सख्त कर दे तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये गुटखा जो बिकता है या जो दूध होता है वो केमिकल वाला, वो बंद हो जाए बिकना? नहीं, ये नहीं हो सकता, हराम की आदत पड़ गई हुई है, ये बंद नहीं हो सकता। जो गुटके में मिसाल दे तौर पे एक गुटका है मिसाल दे तौर 10 रुपए का, वो 25 रुपए का सेल करता है, उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है, वो कभी छड़ सकता है? कभी भी नहीं छड़ सकता। तो फूड अथॉरिटी तो कहती है कि हमने इस पर काबू पा लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई काबू नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। अक्सर आपने गाड़ियाँ भी देखी होंगी उनकी, जाके वो एक्शन करते हैं, तो क्या मतलब इतना ताकतवर हो चुका है ये माफिया, क्यों नहीं रोक पा रहे इसको? ये अगर रोकना भी चाहे ये नहीं रुक सकता, जड़ें मजबूत कर ली हैं। हाँ जी, जड़ें मजबूत कर। अच्छा, अपना हमारे कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुस से, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से आप हमारे पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि आप घर के खाने के ज़रा पैगाम एक अच्छा सा दे दें कि वो बाहर का जो खाना इस्तेमाल करते हैं जो अनहाइजेनिक होता है, जो साफ़ सुथरा नहीं होता, अगर वो घर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा? घर के खाने में और बाहर के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। घर का खाना साफ़ सुथरा होता है, बाज़ार का खाना पता नहीं क्या डालते हैं, पता नहीं क्या गंदगी, पता नहीं किस किस्म का होता है, लेकिन बाज़ार का खाना नहीं खाना चाहिए। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? नवाज। नवाज भाई क्या करते हैं? मेरी यहाँ भी शॉप है सामने ही। अच्छा, आज हम ना एक सर्वे कर रहे हैं, हम आम शहरियों की राय ले रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, जो मुख्तलिफ होटल्स पे जाके छापे मारती है, जो मिल्क शॉप्स हैं उनको जाके चेक एंड बैलेंस करती है, मतलब कि मुख्तलिफ वो अपना निज़ाम चेक एंड जो अशिया हैं उनको देखती है, चेक करती है, फ़ाइन करती है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जो दूध फ़रोख्त हो रहा है उसमें मिलावट है, जो खाने फ़रोख्त किए जा रहे हैं उसमें मिलावट है, मसाला जात में मिलावट है, और बहुत सारी चीज़ें। तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि फूड अथॉरिटी जो अपने फ़राइज़ को बखूबी सरअंजाम नहीं दे रही? नहीं, फूड अथॉरिटी तो पूरे काम कर रही है, लेकिन हमारी पब्लिक जो है ना
जो शॉपकीपर दुकानदार है या बेचने वाले हैं इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। वो कितना का काम करें, रोज़ तो नहीं वो यहीं पर डेरे तो नहीं डाल के बैठ सकते। हाँ वो कम है, उनका चेक एंड बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी यहाँ पे अक्सर आते हैं। वो उनकी गाड़ी अक्सर यहाँ पे आती है, दूध वगैरह चेक करती है। लेकिन ये हमारे पब्लिक को भी चाहिए जो बेचने वाले हैं कि वो भी तो थोड़ा एहसास करें ना। अच्छा, वो आप देखें वो तो माफिया है, माफिया इस तरह का माफिया है कि उसको पैसों से गर्ज है, उनके लिए इंसानियत कोई चीज़ नहीं है, उनकी सेहत कोई चीज़ नहीं है। तो जो दुकानदार हजरात हैं इनको तो मेरे ख्याल से वो नई इस चीज़ को बंद करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी आती है, फ़ाइन करती है, फ़ाइन पे कर देते हैं, लेकिन दुकानों खोल देते हैं। तो क्या सजेशन आप देंगे कि ऐसा क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो मिलावट माफिया पे लगाम डाल सके? या तो ये हो ना जिसको जुर्माना नहीं होना चाहिए, उसका बिजनेस बंद करना चाहिए। जुर्माना होता है, अगले दिन वो शॉप खोल लेते हैं या दुकान खोल लेते हैं या जो भी है, उसको है कि ये उसको बंद करने की ना सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो सज़ा है ना फ़ाइन, वो कहते हैं अगले दिन अपनी चीज़ महंगी कर देते हैं, मिलावट ज़्यादा कर देते हैं। वो जो उनको अगर 5,000 10,000 या 50,000 रुपया भी जुर्माना होता है वो कवर कर लेते हैं। हाँ, उनका अगर बिज़नेस बंद किया जाए प्रॉपर, या बंदे को उसको सज़ा मिले इम्प्रिजनमेंट की, ये जुर्माने वाली कोई ये सज़ा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं हमारे लाहौर में जो दूध फरोख्त हो रहा है हर गली मोहल्ले में, क्या चीज़ है? नहीं, ये पाउडर है, सिर्फ पाउडर है, ये दूध नहीं है। तो मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि जो हम दूध लेने जाते हैं, अगर हम उनको उनके मर्ज़ी के पैसे दे रहे हैं तो दूध हमारी मर्ज़ी का क्यों नहीं मिलता? दूध हमारी मर्ज़ी का नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पे जितना दूध बिक रहा है ना, मेरा ख्याल है 99% जो है ना पाउडर ही है, दूध असल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या पैगाम देंगे आप हमारे सामीन को खाने के साफ़ सुथरी ग़िज़ा के हवाले से? साफ़ सुथरी ग़िज़ा यही कि जो बेचने वाला वो ही ख्याल करे। पब्लिक ने तो लेना ही लेना है, हमें दूध की ज़रूरत है, हमें जैसा भी मिलेगा हमने लेके जाना है घर पे, चाहे गंदा भी मिलेगा लेके जाना है। ये तो है कि इसके प्रॉपर सही एक तो चेकिंग हो, एक इसकी प्रोडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ करे, कि प्रोडक्शन नहीं है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन लाहौर में नहीं है। कितना का दूध आएगा? ये इतना पाउडर मिल रहा है, इसका मतलब है कि दूध की जो है ना प्रोडक्शन कम है, फिर वो माफिया को फ़ायदा मिल जाता है, वो अपना दूध बेचते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ें भी खाने वाली चीज़ें भी हैं जो जेली या 2 नंबर हैं। इसका मतलब यही है ना कि प्रोडक्शन थोड़ी है, इस्तेमाल ज़्यादा है। अच्छा, ये जो बच्चों की गोलियां टॉफ़ियाँ हर दुकान पे बिक रही होती हैं, तो देखें एक बड़े लेवल पे तो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन कर देती है। रेस्टोरेंट में गई, चेक किया, अगर किचन साफ़ है तो वेल एंड गुड, नहीं साफ़ तो फ़ाइन कर दिया। इस तरह मुख्तलिफ शॉप्स पर जाती हैं। अच्छा, अभी देखें कि हमारे बच्चों की बड़ी तादाद है, अगर लाहौर की 2 करोड़ आबादी तो मेरे ख्याल से उसमें 20-30 लाख तो बच्चे होंगे, ठीक है। अच्छा, बच्चों की भी मुख्तलिफ चीज़ें आपने देखें, जेली होती है, टॉफ़ियाँ होती हैं, और फिर जूस होते हैं छोटे छोटे पैकेट, तो फूड अथॉरिटी इन पे क्यों नहीं एक्शन करती, इनको क्यों नहीं चेक करती? फूड अथॉरिटी चेक करती है दुकानों पे, ये चेक करें वहाँ पे जहाँ पे ये बनती हैं, जो फैक्ट्रीज हैं। अगर ये बनेगी नहीं तो आएगी भी नहीं। अब दुकान पे आप उसको दुकानदार को मना कर दोगे, वो एक दिन नहीं बेचेगा, अगले दिन फिर बेच, वो जब आनी बंद हो जाएंगी तो बिकेंगी भी नहीं, फिर सही चीज़ बिकेगी। यह है कि जो जहाँ पे बनती है ना ये चीज़ें, 2 नंबर चीज़ें जो हैं, वहाँ पे इनको चाहिए, वहाँ पे नहीं ये चेक करते। ये चेक करते हैं यहीं पे, ये दुकानों पे। जो फैक्ट्रीज इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं लाहौर में ही है ना, लाहौर से बाहर तो नहीं है, लाहौर में जहाँ बनती हैं वहाँ पे रोक है। जी, बड़ी अच्छी हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं उन्होंने बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद अहमद। क्या बताया? सॉरी, वहीद अहमद। वहीद भाई, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम राय जान रहे हैं जो हमारे जो लाहौर के शहरी उनसे, कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करती है मिल्क शॉप्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और जो 2 नंबर बोतलें बनाते हैं उनके ऊपर, गुटखा माफिया के ख़िलाफ़, आप समझते हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ इनफ हैं? आप मुतमईन हैं उनकी कार्रवाइयों से? बिल्कुल मुतमईन नहीं है जनाब, दूध आपको पता ही है कैसा मिल रहा है बाज़ार में। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो दूध लेकर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, खालिस होता है? कह नहीं सकते कि खालिस होता है, क्योंकि देखने में दूध तो ऐसे ही लगता है खालिस है, लेकिन दूध खालिस नहीं होता है। सही बताएंगे, अगर खालिस नहीं होता तो मतलब कई दफ़ा दिल पे बोझ नहीं होता कि हम बच्चों को क्या पिला रहे हैं? ऐसा ही है, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में पिलाना पड़ता है। तो ये बताएं कि जो रेस्टोरेंट होते हैं, आप वैसे जॉब क्या करते हैं? मैं PTCL में मुलाजिम हूँ, लेकिन अच्छा, अक्सर आपने बाहर से खाना खाया होगा, तो देखें बड़े रेस्टोरेंट पे तो पंजाब फूड अथॉरिटी चेक एंड बैलेंस रखती है, और कभी कभार चक्कर लगा लेती है। अगर वहाँ पे ऐसी किचन उनका साफ़ ना पाया जाए तो उनको फ़ाइन कर देती है।
अब हर बंदा हमारे यहाँ पे जिस तरह के मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है ज़्यादा अफराद का, तो वो बड़े होटल्स पे खाना नहीं खा सकते। तो जो छोटे होटल्स हैं, क्या पंजाब फूड अथॉरिटी उन पर भी जाके चेक एंड बैलेंस रखती है? रखती है, कभी कभी करती है, लेकिन ये होता है कि कुछ देर के लिए सील हो जाते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं वो। ये सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि मिलावट माफिया को लगाम डाल दी जाए? जब एक दफ़ा सील कर दिया ना तो उसे सील ही रहना चाहिए, ताकि दूसरा कोई बंदा ऐसी हरकत करने के काबिल ना रहे। उसको पता हो कि मेरा सील हो जाना है सारा कुछ। ये तो ये तो यहाँ पे देखा जाता है, फाइन कर देते हैं, दोबारा खोल देते हैं। 100% ऐसा ही होता है। आज बंद किया है, परसों खुली होती है दुकान। ये कार्रवाई होती है ऐसे। अच्छा, बच्चे भी अक्सर जिद करते होंगे कि हमें बाहर का आप खाना खिलाएं और बर्गर खाना, शवारमा खाना है। तो आप समझते हैं कि जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पर भी मियारी खुराक फराहम की जाती है शहरियों को? कुछ एक दो होंगे जिन पे मतलब मिल जाता है कुछ बेहतर, बाकी 100% देखने में यही लगता है कि यार ये सही नहीं है। दिल ही नहीं मानता खाने को, ऐसे हालात किए होते हैं अंदर के उन्होंने। तो बच्चों की ज़िद के आगे तो हार मानना पड़ती है। वो कभी मान लेते हैं तो कभी वो हमारी मान लेते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फूड अथॉरिटी कार्रवाइयों से मुतमिन नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। कोई एक अच्छा सा फूड अथॉरिटी को पैगाम दे दें कोहिनूर के तवस्सुत से, कि ताकि उनको भी थोड़ी अकल आ जाए कि हमने जो आम शहरियों को जो लाहौर के अंदर जहर खिलाया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी। बस उनसे दरख्वास्त है कि जब एक दफ़ा सील कर दिया तो उसको दोबारा खुलना नहीं चाहिए, ताकि दोबारा ये मतलब दूसरा बंदा हरकत करे ना तो सोचे कि यार मेरा ये बंद हो गया तो दोबारा मैं ये, इस तरह होना चाहिए काम। बड़ी अच्छी बात की जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि वो जिस भी जगह पे जाके छापा मारे, अगर वहाँ पे गैर मेरी जो खुराक है बन रही हो, प्रोडक्शन उसकी हो रही हो, तो उसको सील कर दें और उसको एक लंबे अरसे के लिए सील रखें। हमारे यहाँ पे कानून नहीं है कोई फूड के ऊपर। हुकूमत को भी चाहिए कि बाकायदा कानून लेकर आएँ ताकि जो मिलावट माफिया उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सकें। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ होटल बने हुए हैं छोटे छोटे, फिर इसके अलावा बहुत सारी मिल्क शॉप्स भी हैं और कई पान शॉप्स जहाँ पे गुटखा बिक रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो चेक एंड बैलेंस है, जो छापे मारती है, आप समझते हैं कि वो इनफ है? आप उनकी कार्रवाई से मुतमईन है? नहीं, वो पान खांदे ने जिथे मर्जी थुੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੋ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਟਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। फूड अथॉरिटी वाले गुटखे की जो दुकान में छापा नहीं मारती? नहीं, कोई भी नहीं मारता। कोई मारता हो तो फिर आपके इस एरिए में भी फरोख्त हो रहा है? सारे सारे पूरे ग्वाल मंडी में गुटका फरोख्त हो रहा है। वो देखे रहल पार्क में कितना बड़ा गुटके की दुकान है। आप ये देखें कि जो गुटखे के इस्तेमाल से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर का शिकार हो रही है। हर चीज़ होती है उसमें। पकड़ना चाहिए उनको, पकड़ कर चलान करें, उनको सबक दें क्यों कि ये गलत है। तो आपने जैसे बताया कि यहाँ पे खुलेआम गुटखा फरोख्त हो रहा है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने कभी एक्शन कोई नहीं लिया यहाँ पर? मेरे हिसाब में मैंने तो नहीं कभी देखा इनको कोई किसी को पकड़ा हो, चलान किया हो। नहीं, कोई भी नहीं देखा मैंने नहीं कभी देखा। तो आप ये समझते हैं कि जो जहर सरेआम बिक रहा है, इससे हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है? वो बर्बाद क्या, कैंसर हो रहा है उससे। और क्या होना, कैंसर होना उससे, कुछ भी नहीं होना, कैंसर होना उससे। हम पान नहीं खाते, वो जहाँ दिल करता थूक फेंक देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको नज़र आ गई हैं गुटखे की दुकानें, तो पंजाब फूड अथॉरिटी को नज़र नहीं आती? उनको नज़र कैसे आएंगी? हर पान शॉप के ऊपर अपना एक सादा बंदा बेचें, उधर चेक करें, फिर उसको पता चलेगा। वो तो कहते हैं कि हमने बड़ी कार्रवाई की गुटखा माफिया के खिलाफ। गाड़ियों में आते हैं वो सारा कुछ गायब कर देते हैं, फिर पैसे दे देंगे उनको, 500,000 देकर अपनी खलासी करा लेंगे। सिर्फ 500,000? तो और 500,000 ही देंगे और क्या, 10,000 थोड़ी दे देंगे उनको एकदम। अगर उनको चलान करेंगे तो फिर वो 10,000 भी देंगे, कि उनकी कमाई बहुत है। थूके बहुत फेंकते, हर बंदा थूक करके, यानी कि बीमारियां उससे भी फैल रही है इतनी। अच्छा, गोशत देकर गया, ये देखें मैंने आगे किया गोशत को, इतनी बो आ रही है, मैं दुकान के ऊपर बैठ नहीं सकता। अच्छा, ये कोई एक अच्छा सा पैगाम दे दें हमारे नौजवानों को कि वो गुटखा बरा मेहरबानी ना इस्तेमाल करें, गुटखे के नुकसान बहुत हैं। अगर करेंगे तो वो अपने आप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सिगरेट भी पीना नहीं चाहिए, सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, गुटखा भी नहीं खाना चाहिए। सिगरेट से भी सांस की बीमारी है और कैंसर है, और ये गुटखा तो सबसे बड़ा कैंसर है। उसमें तम्बाकू भी है, हर चीज़ है,
वो जहाँ बनाते हैं उसको देख लें, कभी ये गुटखा खाएं ही ना। वो बाथरूम के पास बनाते हैं ये गुटखा। तो इनको पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि जहाँ पे गुटखा बन रहा है वहाँ पे जाके छापा मारे। उधर भी मारे, यहाँ जो बेच रहे हैं उनको पकड़े हैं, बेचने वाले को पकड़े, बनाने वाले ने तो दे जाना। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं एरिया में, बिक रहा है, लेकिन कोई इनकी तरफ कार्रवाई नहीं की कोई जाती। कार्रवाई नहीं है। सादे लिबास में आए फिर पकड़े जाएंगे ये लोग। सादे लिबास में आए, गाड़ी में भी ना आए, सादे लिबास में आए फिर पकड़े जाएंगे ये लोग। अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे, गुटखा माफिया के अलावा से उनका कहना था कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि यहाँ पे अपना चेक एंड बैलेंस रखने के लिए सादे लिबास में पहले गाहक की सूरत में यहाँ पर आएँ, और यहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें वो लेकर जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जो लाहौर के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयाँ करती है मिल्क शॉप्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, और जो पान शॉप्स हैं गुटखा माफिया के ख़िलाफ़, और जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलावट की जाती है, आप उनकी कार्रवाइयों से मुतमईन हैं? सर बात ऐसे है कि अपनी मर्ज़ी की कार्रवाइयाँ होती हैं। जहाँ पर उनको डेली या हफ्ता नहीं मिलता वहाँ पर कार्रवाई हो जाती है। सारा गंद, सारी गंदगी, 2 नंबर दूध सारे हर महल्ले में बिक रहा है। 60 रुपये लीटर वाला भी बिक रहा है, 150 वाला भी बिक रहा है, दोनों में पाउडर मिल रहा है। गुटखे की दुकानें भाटी चले जाएं, लोहारी चले जाएं, आपको सरेआम लोग बेच रहे हैं। इतवार के दिन भी बेच रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन है उस दिन भी बिक रहा है। ठीक है, सिर्फ जहाँ पर उनकी सेटिंग है वहाँ पर छापा नहीं लगेगा, जहाँ पर सेटिंग नहीं है वहाँ पर छापा चल जाता है। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ बाज़ारों में भी चलता है। आप देख लें जो हाइजीनिक यहाँ पर सिचुएशंस हैं, जो ये देखें सामने टिक्कियों वाली दुकान है, यहाँ पर भी इतनी गंदगी चल रही है लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अक्सर दावे किए जाते हैं कि हमने मिलावट माफिया का खात्मा कर दिया है, हम इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हम इनको ख़त्म करके रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जैसा आपने बताया कि जो दूध है मिलावट वाला वो भी खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है, फिर जो गुटखा है वो भी खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है, और अक्सर ये भी सुनने में आया है कि जो शवारमा होता है उसमें जो मुर्दार मुर्गी है उनका गोश्त डाला जाता है। इस बात में किस हद तक हकीकत है? इस बात में काफ़ी हद तक हकीकत है, क्योंकि आजकल देखें आप जो हालात हुए हैं, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम चल रही हैं ज़्यादातर। तो ये जो फास्ट फूड चल रहा है, 60 रुपये वाला शवारमा, 30 रुपये वाला शवारमा, इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मुर्दार मुर्गी है। आपको पता होगा कि 2 साल पहले डिप्टी डायरेक्टर FDA की आई थी आयशा मुमताज़, उनको इन्होंने कैसा खुडे लाइन लगाया है। उन्होंने बड़े बड़ी जो फूड चेन थी उनके ऊपर छापे मारे, इधर लिबर्टी चले जाएँ, गुलबर्ग चले जाएँ, वहाँ पर उन्होंने बंदे पकड़े हैं, पीछे से ऑर्डर आ गए जिनको ट्रांसफ़र करें, उसको 90 दिन की छुट्टी पे भेज दिया, उसकी नई पोस्टिंग होगी। तो ये यहाँ पर काम है कि जो आप किसी अथॉरिटी को पकड़ेंगे जब, जो कि इसके पीछे सरगना है, बड़े बड़े जो बिग थैंक्स हैं, उनको अगर पकड़ने के जाएंगे तो फिर तो फूड अथॉरिटी फेल है। सिर्फ ये छोटे छोटे बेचारे जो दुकानदार हैं, जो अड्डे नहीं दे सकते या डेलियाँ नहीं दे सकते, इनको सिर्फ उन्हीं को पकड़ेंगे। आज इधर 2 मिनट के लिए दुकान बंद होती है बट बेकरी, अगले मिनट के लिए वो 50,000 रुपये देके अपनी दुकान खुलवा लेते हैं, चाहे उनके पिज़्ज़े के अंदर चूहे चल रहे हों, चाहे जो मर्जी हालात हों, लेकिन उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। 1 मिनट के लिए बंद होगी, अगले मिनट के लिए वो पैसे दे के खुलवा लेंगे उसको। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी वालों की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि हम किसी भी जो मतलब कि अगर जॉइंट भी है, कोई अगर बड़ी चेन है तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो आधे घंटे बाद शॉप खुल जाती है, ये क्या चक्कर है? सर दावे तो इमरान खान ने भी बड़े किए हैं, आपको पता है। दावे तो इमरान खान ने किए हैं जी, हम बड़े बड़े चोर पकड़ेंगे, लेकिन आज तक बताएं कोई चोर पकड़ा गया है? चोर नहीं पकड़ सकते ये सिर्फ छोटे छोटे लुटेरे पकड़ सकते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है बैक एंड पे, जिसके पीछे कोई AC का या DC का या कोई MPA का फ़ोन नहीं आ जाता, या वो पैसे नहीं भर सकते। सिर्फ वही बंदा बेचारा हफ्ते के लिए बंद होता है, अदरवाइज़ ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ शोबाजी है और कुछ नहीं है पंजाब फूड अथॉरिटी भी। क्योंकि जो गंद यहाँ पर लाहौर में चल रहा है, लाहौर में फिर भी बहुत बेहतर सूरत हाल है। आप लाहौर से बाहर चले जाएँ, ये तो ओवल और पंजाब में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जेलम में भी रहा हूँ, आगे पीछे रहा हूँ, वहाँ पर जो हालात हैं बुरे हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इस तरह का गंदा खाना हमें खिलाया जा रहा है। दूसरा पानी के ऊपर देख लें कि इनका पानी के ऊपर तो कोई इख्तियार ही नहीं है। यहाँ पर जो बाहर पानी की बोतलें बिक रही हैं, मेरे साथ चले ग्वाल मंडी चौक के ऊपर 50-60 रुपये की बोतल दे रहे हैं, और वो 2 नंबर खुद सील किए हुए उन्होंने, पकड़ने वाला कोई नहीं है। मेरे जैसा बंदा, आम बंदा पकड़ सकता है यार ये बोतल 2 नंबर है, तो उनको वो नहीं पता कि ये 2 नंबर बोतल बिक रही है, सरेआम बिक रही है। पानी नलकों से भर के उन्होंने खुद सील की हुई ऊपर।
नाम भी कोई उन्होंने मिलते जुलते बनाए हुए हैं। नेस्ले का उन्होंने नेचर बनाया हुआ है और सारा लोगो शोगो सेम है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता नेस्ले है कि नेचर है। तो ये सारी ड्रामेबाजी है सर पंजाब फूड अथॉरिटी भी। अच्छा, घर के अंदर तो आप दूध इस्तेमाल करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि ये छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चे भी दूध पीते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दौर में जब आपकी मतलब आप यंग होंगे तो तब तो कुछ चीज़ साफ़ सुथरी मिलती होगी, लेकिन ये जो बच्चे दूध पी रहे हैं वो क्या है? सर मैं ना 1-2 साल पहले की बात है, हमारे एक डॉक्टर हैं बड़े अच्छे, उनके पास मेरे बच्चे थे बीमार, उनका पेट का मसला था। तो उधर मैं गया हूँ, मैंने कहा जी कौन सा दूध इस्तेमाल करें। मैंने 2000 रुपये वाला डब्बा भी लेके इस्तेमाल किया है, मैंने वो 150 किलो वाला भी लेके इस्तेमाल किया है। डॉक्टर ने कहा जी कि आप अगर तो गाय आपकी अपनी है घर की तो फिर आप गाय का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपको इस तरह का दूध जो आपको कम से कम पास्चराइज मिले, टेट्रा पैक्स जो भी हैं आपके पास, प्रेमा दूध है या इस तरह के और दूध हैं, वो एटलीस्ट चाहे दूध है या नहीं है लेकिन वो उसमें वो क्वालिटी चेक होके आते हैं, ठीक है। तो हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुला दूध के ऊपर हमारा यकीन खत्म हो चुका है। जब से मैंने होश संभाला है हमने खुला दूध नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि खुले दूध में ये खुला पानी डालते हैं और जो खुला पानी है वो भी जोहरों का, तालाबों का, नदी नालों का पानी होता है। एटलीस्ट पानी भी साफ डाल दें तो वो भी पीने वाला होता है। तो वो अगर दूध ही आपका जो मेजर आपके इंग्रेडिएंट है बच्चों को ग्रो करने के लिए वही ख़राब मिलेगा तो बच्चे हमारे कहाँ पर, नस्ल हमारी कहाँ पर उगनी आगे। तो हमारी नस्ल भी इस तरह की चाइना की आ रही है जो चल रहे हैं। हमारी जहानत का लेवल ज़ीरो हो गया है, बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो गई हैं, जिस्मानी उनकी नशोनुमा देखें। अब मैट्रिक के स्टूडेंट देखें ना, ऐसे लगता है कि दूसरी क्लास का बच्चा है। हम लोग जब मैट्रिक में थे पता लगता था यार बच्चे आए हैं मैट्रिक के, तो उनकी ग्रोथ ही नहीं है, दूध ही नहीं है। अच्छा, दूध पीते हो आप? जी डेली पीते हो? हाँ जी। क्या लगता है खालिस है? नहीं, तो फिर आप कहते नहीं पापा से खालिस दूध लेकर आए? फीका फीका लगता है। पापा कही था, वो कहता किधर से लाए, इस तरह का लगता है। और जो बाहर से बर्गर शवारमा भी खाते हो? चिकन नहीं ठीक होता, चिकन नहीं ठीक है? मुझसे होते बंद। अच्छा भैया, देखें बच्चा भी है माशाल्लाह, छोटी सी उम्र है, लेकिन उसको भी पता है कि हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही तो हमें जो ग़िज़ा भी वो भी खालिस नहीं मिल रही। क्या पैगाम देंगे आप हमारे शहरियों को? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए, मैंने अपनी ज़िंदगी में इधर पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा नहीं देखा। एक दिन सिर्फ मैंने वो भी दूसरे इलाके में देखा है, वो बाट हलवा बुड़ी वाला था, उसको सील किया है ड्यू टू नॉन हाइजीनिक सिचुएशन की वजह से, लेकिन 15 मिनट बाद वो खुल गया था। तो मेरा अथॉरिटीज़ से यही एक अपील है कि एटलीस्ट हमारा जो मेजर बेसिक राइट है खाने पीने का, खुराक का, बुनियादी ज़रूरत हैं वो तो कम से कम हमें साफ़ सुथरी प्रोवाइड करें, और ये जो अपने अदारे हैं उनको मोबिलाइज़ करें और उनको ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो इन्होंने पैसे लेकर वही काम करना है जो पुरानी हुकूमतें करती हैं। अच्छा, वैसे तो पंजाब फूड अथॉरिटी जितने भी खाने पीने के होटल्स हैं, दुकानें हैं, और इसके अलावा आपने कहा तंदूर हैं, फिर उसके अलावा जो मिल्क शॉप्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपने कोई भी खाने पीने से रिलेटेड आपने कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप हमसे लाइसेंस लाजमी लें। तो करोड़ों रुपया जो उनको आमदन होती है लाइसेंस की मद में, वो कहाँ पर जाता होगा? सर वो इधर ही जा रहा है, आपको पता है। लाइसेंस बेसिकली एक आपको लीगल राइट दे रहे हैं कि आप बेईमानी करें, ठीक है। लाइसेंस नहीं होता था तब पुराने ज़माने में लोग फिर भी ईमानदार थे जो अपने ज़ाती तौर पर काविश कर कर और अच्छा दूध और अच्छी चीज़ें बेचते थे। अब उन्होंने लाइसेंस दे दिया आपको ज़हर बेचने का, ठीक है। महंगा करी जा रहे हैं, लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा रहे हैं और उनको आपको अलाउ कर रहे हैं जी कि आप जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी बेचें, हम आपके साथ हैं। लोग सर्टिफिकेट लगा देते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी का और आगे जो मर्ज़ी बेची जाए। तो वो उनको पूछने वाली अथॉरिटीज़ जो है उनको अब पुश्त पनाही करेंगी तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे फिर। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की। जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे उनका कहना था कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि जितना भी मिलावट माफिया है वो दूध में मिलावट करता है, वो खानों में मिलावट करता है या 2 नंबर चीज़ें बनाता है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें। और उनका ये भी कहना था कि इस एरिया के अंदर उन्होंने आज तक पंजाब फूड अथॉरिटी की जो उनकी गाड़ी है उसको नहीं देखा। हालांकि ये बड़ा एक गुंजान आबादी वाला इलाका है और यहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर जो बच्चे हैं वो भी रहते हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी वो भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको खालिस खुराक नहीं मिलती। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेके जा रहे हैं आप? नमक ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो नमक है ये रजिस्टर्ड है या वैसे ही बस आम शॉप पर जो फ़रोख्त होता है? आम शॉप में जो रहता है।
अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है, हम ना आम शहरियों की राय जान रहे हैं कि जो लाहौर में मुख्तलिफ होटल्स पे खाना फ़रोख्त हो रहा है, सब्ज़ी हो गया, गोश्त हो गया, या जो दूध फ़रोख्त किया जा रहा है, आप समझते हैं कि वो खालिस है? नहीं, खालिस हो ही नहीं सकता है। खालिस नहीं कोई चीज़ हो सकती है इस दौर में। उसकी क्या वजह? बस ये है कि महंगाई बहुत है, उसकी वजह से लोग हेरो फेरी करते हैं। पानी डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। अभी घी 600 रुपये किलो है। 600 में उसमें थोड़ा सा ही वो तड़का लगाना है बीच में, वो चीज़ नहीं होगी जो पहले होती थी। तो आप समझते हैं कि जो घी मतलब इस्तेमाल किया जाता है वो भी खालिस होता है? नहीं, खालिस तो नहीं होता है, लेकिन बहरहाल होता है, घी होता है, लेकिन वो भी महंगा है, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता गरीब बंदा। और जो दूध बिक रहा है मार्केट में वो क्या है? पानी वाला है, सही नहीं होता है। तो ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है जो चेक करती है, आपने देखा होगा दूध की शॉप पे जाके चेक करती है, इनकी एक वैगन होती है, इनकी गाड़ी होती है, फ़ाइन भी कर देती है अगर मिलावट वाली चीज़ पाई जाए, लेकिन वो फिर दुकान खोल लेते हैं। इसकी क्या वजह है? वो ये है कि वो एरिए बहुत सारे होते हैं, उनको पता होता है कि अभी इधर नहीं आए, हमने जो करना है कर लेना है, अभी जब आने वाले होंगे तो सही कर देंगे। ऐसे भी तो होता है ना। हाँ, ये है, पानी होता है हर जगह दूध पे सर। और जो छोटे होटलों पे खाना बिक रहा है वो आप क्या समझते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए बेहतर है अगर हम बाहर का खाना खाते हैं? नहीं, बाहर का खाना बेहतर नहीं है, बाहर का खाना बिल्कुल बेहतर। क्योंकि अच्छा सा पैगाम दे दें आप कोहिनूर पे आपको हमारे पाकिस्तान के शहरी देख रहे हैं, साफ़ सुथरी ग़िज़ा के हवाले से एक अच्छा सा पैगाम दे दें। बस ये अच्छा सा पैगाम है कि लोगों को चीज़ें जो है ना खाने पीने की सस्ती मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए, बस यही पैगाम है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? माजिद जी। माजिद भाई, पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से आज हम मुख्तलिफ शहरियों की राय जान रहे हैं कि फूड अथॉरिटी जो कार्रवाइयाँ करती है लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मिलावट माफिया के ख़िलाफ़, आप उनकी कार्रवाइयों से मुतमईन हैं? भाईजान काफ़ी हद तक ठीक है, वो सही करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं ना होंगे वो ठीक नहीं हो सकते। छोटी सी बात बताऊं, दूध 70 रुपये लीटर कैसे मिल सकता है? लोग ले रहे हैं, उन्हें पता केमिकल है, ख़रीद रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं, उनकी सकत नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। असल बात यह है कि जब तक गवर्नमेंट इतना चाहेगी कुछ भी सही नहीं होगा। गवर्नमेंट सही नहीं होगी, वो होनी नहीं है, कोई भी आ जाए, ये सही नहीं होना। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना गवर्नमेंट सही होगी ना कुछ और सही होगा, और इसी तरह ही चलता रहेगा। हमारे बच्चे मिलावट वाली चीज़ें ही पीते रहेंगे, खाते रहेंगे और मरते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक मिलावट माफिया जो है ये तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो आप नहीं समझते कि पंजाब फूड अथॉरिटी अगर अच्छे तरीके से कार्रवाइयाँ करे तो ये मिलावट माफिया को लगाम डाली जा सकती है? मैं अब आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं हूँ ना, मुझे पता है कि ये 70 रुपये की चीज़ नहीं मिल सकती, मैं जाके क्यों ले रहा हूँ? क्यों ले रहा हूँ? मैं 150 वाली लूँ, वो सही तो है ना। अब मिल्क पैक नेस्ले वाले या वो जो दूसरे दूध वाले हैं, उनका 1 लीटर जो है वो 160 रुपये का लीटर है। वो क्यों 160 का है? उसमें मिलावट नहीं है, केमिकल नहीं है। हम लोग उधर जाएं, उनसे ले लें, फिर ये लोग सही हो जाएंगे। इसी तरह ही है, जब तक मुआशरे में लोग खुद सही नहीं ना होंगे मुआशरा सही नहीं होगा। यही काम चलता रहेगा, इसी तरह ही चलता रहेगा। अच्छा चलें, ये चीज़ तो एक तरफ हो गई कि आपने कहा कि 70 रुपये अगर एक मिडिल क्लास लोग हैं वो जाके परचेज़ कर लेते हैं। गुटखा ये इस टाइम एक ऐसी, मैं तो कहूँगा बीमारी है, ऐसी ख़तरनाक बीमारी जो हमारे नौजवान नस्ल को लग चुकी है। उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है, किसी को जिगर का हो जाता है, किसी को खुराक की नाली का हो जाता है, तो उस पर तो कम से कम पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए ना कि चेक एंड बैलेंस रखे। मैं आपको छोटी सी चीज़, मैं खुद हूँ ना, मैं खुद स्मोकर हूँ। सिगरेट की डिब्बिया के ऊपर लिखा हुआ ना पियो, मैं पी रहा हूँ और 20 साल से पी रहा हूँ। कैसे किसी को रोक सकते हैं आप? नहीं रोक सकते। जिसने जिस तरफ जाना है जाना ही जाना है। 2 रास्ते हैं, सीधा और उल्टा। अब वो सीधे पे जाइए या उल्टे पे जाइए, तो अल्लाह ने कहा ये तुझ पे है कि तूने किस तरफ आना है। छोटी सी बात यह है कि अब आप लक्ष्मी चौक जाएंगे ना, वहाँ देखेंगे वहाँ पे नशा इंजेक्शन लगाने वाले मौत है, वो ख़रीद रहे हैं और लगा रहे हैं, वहीं पे पड़े हैं, घर से बेघर हो गए हैं। कुछ नहीं हो सकता बहन जी। बात ये कैंपेन जो आप टीवी पे कर रहे हैं ना, ये कैंपेन उनको पकड़ के समझाएं, यार ना कर, किसी के तरले करो, कुछ करो, कोई एक मान जाएगा ना वो दूसरे को मना लेगा। ये करें, ये ना बेचें। ये जो बिक रहा है ना, ये आप अपने बेचने के चक्कर में, मैं अपना बेचने के चक्कर में हूँ। ये है नफसा नफसी का दौर है, यही कुछ ही चलेगा। अल्लाह पे ईमान नहीं ना जब तक पुख्ता होगा, कुछ नहीं सही होना। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे, आपने देखा कि उनका कहना था कि जो हमारी आवाम है उसको भी चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ फ़रोख्त की जा रही है जिसकी कीमत आम मार्केट में बनिस्बत कम है,
तो आपको भी चाहिए कम से कम उसको देखें पहले। अगर दूध 70 रुपये लीटर दिया जा रहा है तो अल्लाह ने हमें अकल दी है, हम उसको सोचें कि 70 रुपये लीटर कैसे दूध यहाँ पे फ़रोख्त हो सकता है। दूध तो 120 रुपये गड़वी और 180 रुपये लीटर जो खालिस है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा गुटखा भी आप देखें, गुटखा के हवाले से यहाँ पे जो शहरी हैं उनकी भी मुख्तलिफ राय थी, लेकिन ज़्यादा शहरियों का यही कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो कार्रवाइयाँ नहीं की जाती, इस वजह से ये जो मिलावट माफिया है, जो गुटखा माफिया है, ये अपने पर मज़ीद फैला रहा है और उसके पर फैलने से जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी सेहत बर्बाद हो रही है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है। इसी तरह के एक और नए टॉपिक के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।